अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने देखना है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या पीसीज या लैपटॉप्स को आपस में हमने कनेक्ट कैसे कर रहे हैं और फिर दोबारा उनके अंदर मौजूद डाटा को शेयर कैसे करवाना है। फिर इसके अलावा डाटा के अलावा आपके पास कुछ चीज़ें हैं लाइक प्रिंटर है, प्रिंटर शेयरिंग वो आपने कैसे करवानी है जो कि आपके रिसोर्सेज में आते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ये है कि आपके वो जो पीसीज़ हैं या जो लैपटॉप्स हैं वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हों, चाहे वायरलेसली हों या वायर्ड हों, तो तब ही डाटा शेयर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं उसके लिए आपने क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम उसके लिए जो आपने कर रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। ये विंडो 10 के अंदर, विंडो 7 के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं है। यहाँ पे आपने नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे अपने चेंज एडवांस्ड शेयरिंग सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है शेयरिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। तो उससे सबसे पहले प्राइवेट में अगर मैं देखूँ तो कि सबसे पहला जो है कि आपका नेटवर्क डिस्कवरेबल हो, यानी हर जो पीसी है जो इसी वाईफाई या इसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो डिस्कवर कर सके आपके पीसी को, तो वो आप टर्न ऑन कर दें। फिर उसी तरह फाइल और प्रिंटर शेयरिंग है, ये भी आप टर्न ऑन कर दें, टर्न ऑफ नहीं बल्कि टर्न ऑन कर दें। उसके बाद इसके अंदर भी जब गेस्ट अकाउंट होगा, ये प्राइवेट अकाउंट जो आप नॉर्मली आप एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बनाते हैं या फिर गेस्ट अकाउंट जो है उसके अंदर भी सारी चीज़ें आप अलाउ कर दें। उसके बाद है ऑल नेटवर्क, ये जो चीज़ें हैं इनको आपने छेड़ना नहीं, ये जूं की तूं हैं, ये वैसे की वैसे ही रहें। जस्ट आपने ये देखना है कि सबसे आखिर में सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग एंड टर्न ऑफ, तो उसके अंदर ज़्यादातर टर्न ऑफ इस वजह से ये रखी जाती है कि जब भी पीसी को दूसरा आप यहाँ से इस पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो फिर हर दफ़ा पासवर्ड मांगता है। इसके बजाय अगर आप ऐसा कर दें कि आप उसको टर्न ऑफ कर दें, फिर आपके लिए ज़रा प्रॉब्लम कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद पहली तो ये चीज़, जब आपने ये सारी चीज़ यहाँ पे टर्न ऑन कर दी, उसके बाद आपको इस पीसी का नाम याद होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे पीसी के ज़रिए इस पीसी को एक्सेस करवाना चाहते हैं तो इस पीसी का नाम आपको याद होना चाहिए। तो वो आप कहाँ से देखेंगे? उसके लिए आप जाएंगे अपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये आपके पीसी का नाम है, ये कंप्यूटर नेम है हायर पीसी। तो जैसा कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर, आपके सिस्टम्स के अंदर नाम चेंज होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप नाम की एडिटिंग भी करवा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर का नेम भी चेंज कर सकते हैं चेंज सेटिंग्स के अंदर जाके। यहाँ पे आप कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, कंप्यूटर नेम है यहाँ पे, ये हायर पीसी नेम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे लिए ये ठीक है, आपको जो नाम बेहतर लगे जो आसान लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास दूसरा पीसी है, इसके अंदर विंडो 7 मौजूद है। तो यहाँ पे भी आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपने सेम वही वाली सेटिंग्स कर रही हैं। आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने फिर दोबारा जाना है नेटवर्क्स, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज एडवांस शेयरिंग, और फिर यहाँ पे ये देखें फिर वही चीज़, सारी चीज़ें टर्न ऑन फाइल प्रिंटर एंड शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपने की। जब ये सारी चीज़ें आपने देख ली, उसके बाद आपने क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपने सिंपल सा ये कर रहा है कि आपने इसे अपने पीसी का नाम चेक कर रहे हैं कि पीसी का नाम क्या है। उसके लिए आप कंप्यूटर पे, यहाँ पे माई कंप्यूटर पे, माई पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे ये नीचे ये आपके पीसी का नाम मौजूद है। ये अगर आप गौर से देखें, ये आपके पीसी का नाम, कंप्यूटर नेम जो है ये आपके पीसी का नाम मौजूद है। जब आपने नाम देख लिया, यहाँ पे जो नेटवर्क सेटिंग्स थी जो आपने पहले पीसी में जिस तरह की नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग के अंदर जो काम किए थे, सेम वही वाले काम आपने दूसरे पीसी या दूसरे लैपटॉप के अंदर भी कर रहे हैं। जब आप यहाँ से ये वाले काम कर लें, फिर उसके बाद दोस्तों अब जब आपने जो दूसरा पीसी है उसके अंदर भी नेटवर्क शेयरिंग के अंदर अलाउ कर दिया सब,
अब आपने उस पीसी को एक्सेस किस तरह करवाना है इस पीसी पे, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे जो नाम उस पीसी का हमने पढ़ा था, वो जो हमने देखा था, वो जावेद पीसी उसका नाम था। तो वो हम अब इस पीसी के अंदर किस तरह एक्सेस करवा पाएंगे, उसके लिए आप विंडोज़ प्लस आर की भी यूज़ कर सकते हैं रन के लिए, या फिर आप स्टार्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे रन लिखें। ये आपके पास आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी जावेद पीसी लिखा हुआ है। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी आपने किसी दूसरे पीसी को एक्सेस करवाना हो तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले दो बैक स्लैशेस आप डालें, डाल के पीसी का नाम लिखें। आप ओके करेंगे अब आप, तो आप देखेंगे ये उस दूसरे विंडोज 7 वाला जो पीसी है उसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने शेयर करवाई थी वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर मैंने ये चीज़ें वहाँ पे शेयर ना करवाई होती तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इजीली नज़र ना आ पाती। जी तो दोस्तों, अभी फिर आप अपने दूसरे पीसी पे आ गए जहाँ पे आपके पास विंडोज 7 मौजूद है। तो यहाँ पे भी आपने सेम वैसा ही कर रहे हैं। सबसे पहले आपने रन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे जो विंडो 10 वाला पीसी है उसका नाम मौजूद है। आपने जस्ट इस पे ओके किया, ये आप देख सकते हैं ये विंडो सी, डी और यूज़र्स, ये तीनों जो हैं मेरे पास, ये बेसिकली मेरे दूसरा जो विंडो 10 वाला लैपटॉप था, जो पीसी था, उसकी जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये यहाँ पे आप खोलें, सारी चीज़ें जो मेरे दूसरे पीसी में नज़र आ रही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सब काम इनके करवा सकता हूँ मैं। तो ये चंद स्टेप्स थे जिनके ज़रिए आप मल्टीपल पीसीज़ के अंदर लैपटॉप्स को आपस में या पीसीज़ को आपस में बाय नेटवर्क आप उनको शेयर करवा सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपका आपका जो नेटवर्क है वहाँ पे उसमें इंटरनेट आना ज़रूरी है। इंटरनेट ना भी हो तो फ़र्क नहीं, आपका राउटर जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन ये कि एक राउटर के साथ दोनों डिवाइसेस अटैच हैं, दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो फिर आप क्या कर पाएंगे, आप इजीली उन दोनों डिवाइसेस का डाटा शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा हम अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम प्रिंटर कैसे शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को इसमें मसला आ रहा है, किसी की कोई चीज़ शेयर नहीं हो पा रही, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये विंडो 7 वाला जो पीसी है इसकी मैं अगर कुछ चीज़ें वहाँ पे देखना चाहता हूँ, कुछ फ़ोल्डर्स या फाइल्स, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। आप फॉर एग्जांपल लोकल डिस्क सी जो है ये आप दूसरे पीसी में देखना चाहते हैं नेटवर्क शेयरिंग के अंदर, तो उसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयरिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क पाथ जावेद पीसीसी, कि ये वाली ड्राइवर, ये ऊपर लिखा हुआ है शेयर्ड। शेयर्ड में ये आप देख सकते हैं कि शेयर्ड का मतलब कि ये ऑलरेडी शेयर्ड है। अगर इसमें किसी को ये शेयर नहीं हो पा रही, यानी दूसरे पीसी में नहीं नज़र आ रही, तो उसके लिए फिर आप एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड, यहाँ पे परमिशंस, और यहाँ पे नीचे आपके पास ये देखें, ये आपके पास एवरीवन मीन टू से कि जो भी डिवाइस या जो भी पीसी या जो भी लैपटॉप इस डिवाइस के साथ वायरलेसली या वायर्ड यानी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, वो इसके अंदर जो लोकल डिस्क सी ड्राइव है वो एक्सेस करवा पाएगा। तो यहाँ पे एवरीवन में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी चीज़ें एक्सेस नहीं हो रही होती, तो फिर आपको यहाँ से ऐड करना पड़ता है। अगर यहाँ पे एवरीवन नहीं शो हो रहा तो आप ऐड करें। ऐड करने के बाद आप यहाँ से एडवांस्ड लोकेशन, यहाँ पे फाइंड नाउ पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया वो है एनीवन, ओ सॉरी एवरीवन, ये। तो आप लोगों ने एवरीवन पे जाके जब सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपकी ये ड्राइव ये शेयर, तो यहाँ पे जब आप एवरीवन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने जब यहाँ से ओके कर देना है, मेरा ऑलरेडी क्योंकि हो चुका है, सो आपने एवरीवन पे क्लिक करके जब ओके कर दिया तो आपके यहाँ पे इसको भी आपने ओके कर देना है।
अब यहाँ पे देखें ये एवरीवन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अगर आपके पास ये फुल कंट्रोल पे अलाउ नहीं है, यानी ये जो आपके पास ये सिलेक्शन आपने नहीं की हुई, तो फिर आप इस ड्राइव की जो चीज़ें, जो डाटा है जो दूसरे कंप्यूटर में जस्ट वो देख पाएंगे, रीड कर पाएंगे, उसके अंदर कोई चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ऐसा कुछ करना है कि आप जो डाटा है किसी दूसरे पीसी के उसके अंदर कोई तब्दीली भी कर पाएँ, उसके लिए आपने क्या करना है, फुल कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई करना है, ओके। ये एक चंद एक स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप कोई से भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान में डाटा को शेयर करवा सकते हैं। आप जिस भी ड्राइव को या जिस भी फोल्डर को आप शेयर करवाएंगे, तो उस ड्राइव के बाहर लेट्स सपोज ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों ड्राइव्स शेयर्ड हैं। यानी कोई भी पीसी जो है जो इसी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है जिससे कि ये लैपटॉप कनेक्ट है, तो वो इसके डाटा को एक्सेस कर सकता है। इंशाल्लाह हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे कि आप किसी भी एक लैपटॉप से या कंप्यूटर से प्रिंटर को कैसे शेयर करवा पाएंगे। वो हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।